हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डीके पे। और आज हम लोग देखेंगे 7 जुलाई का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विद प्रूफ देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया है? तो अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। और केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि विजन को पूरा करने के लिए एक नया सहयोग मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी कहते हैं। और यह मंत्रालय देश में सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए और अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और जहां सभी सदस्य जिम्मेदारी की भावना से कार्य करेंगे। और यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के विकास में मदद करेगा। नंबर 2, हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी नितिन गडकरी जी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी को चुना गया और वही बने हैं अभी। और देश में प्राकृतिक पेंट को बढ़ावा देने के लिए तथा नए व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरू किया गया है। और भारत का पहला पेंट है जो गाय के गोबर से बना है और इसमें अष्ट लाभ है, ऐसा ये पेंट में लिखा हुआ और ऐसा माना जा रहा है। नंबर 3, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म का अवार्ड जीता है? तो अभी डिकोडिंग शंकर ने यह अवार्ड जीता है। और सिंगर शंकर महादेवन की डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर को बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड जीता है, इन्होंने ही यह अवार्ड जीता है। और इनके डायरेक्टर कौन थे? तो कोची के फिल्म मेकर दीप्ति पिल्लई सिवान इनके डायरेक्टर थे। और यह डॉक्यूमेंट्री इंडो फ्रांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी जीत चुका है। नंबर 4, सुपरमैन फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम रिचर्ड डॉनर था, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और यह यूएसए के निवासी थे और ये हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर भी थे। नंबर 5, कोरोना वायरस में लेम्डा वेरिएंट के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। यह वेरिएंट की पहचान सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो यह पेरू में हुआ था। और लेम्डा वेरिएंट का पहचान दक्षिण अमेरिका के पेरू में हुआ था और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह वेरिएंट ब्रिटेन सहित अन्य 30 देशों में फैल चुका है अभी। नंबर 6, नवेगांव नागेझीर टाइगर रिजर्व में ब्लैक तेंदुआ देखा गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव नागझीर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया और भंडारा जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ब्लैक तेंदुआ को देखा गया है और यह महाराष्ट्र का 5वां टाइगर रिजर्व है और यह 2013 में टाइगर रिजर्व बना। नंबर 7, बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र हीरो के माइंस के लिए चर्चे में है। और बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। और विशेषज्ञों का मानना है कि हीरे की जो माइनिंग हो रही है इससे इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इस क्षेत्र में सूखाग्रस्त पहले से ही है और पानी की समस्या ये माइनिंग के कारण और बढ़ जाएगी, क्योंकि हीरे का जो माइनिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और पहले से यह क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता है। और हीरे की खान की यह प्रस्तावित बंदर माइंस परियोजना 2019 में एनस्मेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज को दी गई थी। नंबर 8, किस राज्य में नई भूमिगत मकड़ी की प्राकृतिक गर्वेलिया बोरो की खोज की गई? तो यह असम में खोजा गया। और असम की नई भूमिगत मकड़ी की प्रजाति गर्वेलिया बोरो की खोज की गई, वहाँ असम में खोज की गई है गर्वेलिया बोरो की। और इसे पश्चिमी असम के चिरांग फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में खोजा गया। गर्वेलिया बोरो का संबंध नेमेस्टिडिया फैमिली से है और नेमेस्टिडिया फैमिली में मकड़ी की 184 प्रजाति शामिल है।
और गरवेलिया बोरो मकड़ी का नाम असम के बोडो समुदाय के नाम पर रखा गया है और यह समुदाय असम के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक है। नंबर 9, IRCTC ने सितंबर में 4 धाम यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह यात्रा कितने दिन का होगा? तो यह जो यात्रा होगा ये 16 दिन का होगा। और इंडियन रेलवे कैंटीन एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन IRCTC ने 4 धाम यात्रा के लिए सितंबर में विशेष ट्रेन चलाएगा और चलाने की घोषणा किया है और यह 16 दिनों का ये जो टूर होगा और ये 18 सितंबर 2021 को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और यह यात्रा में शामिल 4 धाम के अलग अलग राज्य जो अलग अलग राज्य में 4 धाम है वो है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, जगन्नाथपुरी ओडिशा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में और द्वारकाधीश गुजरात राज्य में स्थित है। नंबर 10, मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो अभी मत्स्य पशुपालन और डायरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप मत्स्य कृषकों को जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है और ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप एक मोबाइल ऐप है ये और यह ऐप को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की वित्तीय मदद से ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और ICAR और CIFA भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में जल कृषकों तक नवीनतम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी का प्रसार करना। नंबर 11, 52वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI नवंबर 2021 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह गोवा में आयोजित किया जाएगा और यह IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 और 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा गोवा में। नंबर 12, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई है? तो अभी सिरिसा बांदला दूसरी ये महिला बन गई है कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली। भारतीय मूल की ये अमेरिकी निवासी हैं, भारतीय मूल की है सिरिसा बांदला जो दूसरी महिला है जो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाएगी और भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन्स गैलेक्टिक फ्लाइट VSS यूनिट के 6 क्रू मेंबर में ये भी एक हैं और रिचर्ड ब्रांसन ने जेफ बेजोस जो 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाने वाले हैं उनसे पहले 11 जुलाई को ही यह न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष में जाएंगे। नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत में स्पुतनिक V के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो अभी पैनेंसिया बायोटेक को यह लाइसेंस प्राप्त हुआ है और पैनेंसिया बायोटेक को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन बनाने का लाइसेंस मिल गया है। नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में ड्रोन की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी श्रीनगर में यह प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन की बिक्री, उसके भंडारण और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? तो हाल ही में एयरबेस पर हुए ड्रोन से हमलों के कारण ये फैसला लिया गया है। नंबर 15, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कविता राव इनके लेखिका है। इस किताब में भारत के पहली महिला डॉक्टर की कहानी लिखी गई है जो इतिहास में कहीं गुम हो गया था, जिसे इग्नोर किया जा रहा था। इसे रुकमाबाई राउत इसे कविता राव द्वारा लिखा गया है और ये जो फर्स्ट लेडी डॉक्टर थी इंडिया की उनका नाम रुकमाबाई राउत था। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।